नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। आज़ाद भारत में गुलाम गांव की जनता बेचू यादव अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत डिगवनिया गांव में ग्रामीणों संग बैठक कर गांव सरकार के अधिकार को बताया। संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी गांव वाले आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक बने हुए हैं। हमें सिर्फ आज़ादी का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, लेकिन जो आज़ादी वास्तविक रूप से है वह गांव वालों को महसूस नहीं हो रही है। श्री यादव ने यह भी कहा, जब देश हमारा गुलाम था उस समय यही गांव के रणबांकुरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, सीने पर गोलियां खाई थीं, तमाम तरह के काले पानी की सज़ा काट कर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आज़ाद कराया था। उनका सपना था जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उस दिन से देश में हमारे हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी और हमारे हिंदुस्तानी भाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बनकर देश के दबे कुचले शोषित वर्ग जो समाज का अंतिम व्यक्ति होगा उनके तक मान सम्मान व विकास की किरणें पहुंचाने का काम करेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति को लगेगा कि हम गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद भारत के स्वाभिमानी नागरिक हैं। लेकिन अमर शहीदों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है आज के जनप्रतिनिधि, नेताओं, सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों ने। गांव की गरीब व अनपढ़ जनता की तहसील पर, ब्लॉक पर, थाना पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। लोग मामूली सा काम लिए वरासत, पेंशन, FIR, छोटे छोटे विवाद की शिकायत, भ्रष्टाचार की शिकायत जैसे सैकड़ों मामलों को लेकर गांव की जनता परेशान है। लेकिन जनप्रतिनिधि से लगाए थाना, पुलिस, कर्मचारी, अधिकारी सभी सरकारों में तानाशाह बने रहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमर शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हमारे गांव का एक आम आदमी थाने पर समस्या को लेकर चला गया और कोतवाल उस पीड़ित को सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर अपने पास बैठाकर उसकी बात को गंभीरता से सुने और तत्काल पुलिस भेजकर न्याय करा दे, उसे हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक कहेंगे। लेकिन यहाँ तो बगैर नेताओं से जुगाड़ लगाए और रिश्वत दिए एक मामूली सी FIR दर्ज नहीं हो रही है। गरीबों की सुनवाई की बात तो दूर है, ठीक यही हालत तहसील, ब्लॉक, जिला हर सरकारी दफ्तरों में बनी हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज़ाद भारत के गुलाम हम गांव की जनता बनी हुई है। यही गुलामी खत्म होगी तब लागू होगी गांव सरकार। मेरा नाम बेचू यादव, मैं सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज यह डिगवनिया गांव में जो बैठक हुई है, यह गांव सरकार पर चर्चा को लेकर के हुई है। हम लोग ऐसे ही हर गांव जा कर के गांव सरकार के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि गांव सरकार आपका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग आप लोग करिए, इसको जानिए कि गांव सरकार से क्या क्या फ़ायदा है। आज तो हमारे गांव के लोग इस आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में हमारे गांव की जनता गुलाम बनी हुई है। इसी गुलामी से उबरने के लिए संविधान ने गांव सरकार की व्यवस्था बनाया। गांव सरकार की व्यवस्था संविधान ने इसीलिए दिया कि हमारी गांव की जनता भी फ्री रहेगी, किसी का उस पर अंकुश नहीं रहेगा। आज हमारी राज्य की सरकारें जो है गांवों पर अपना कब्जा करके गुलाम बनाई हुई हैं। पंचायती राज एक्ट की धारा जो 15 है, उस 15 को लागू करके राज्य की सरकार आज 75 साल से हमारे गांव सरकार की व्यवस्था को दबाई हुई हैं, उसको लागू नहीं कर रही हैं। और हमारे जो नेताजी लोग हैं, जो बिरादरी के नाम पर, पार्टी के नाम पर बैठे बैठे जो वोट लेकर के चुनाव जीत करके विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, वो कभी भी जनता की आवाज़ को विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं। उनको सिर्फ अपना पेट भरना है, अपना रोजी रोटी चलाना है, अपने खानदान के लिए कई पीढ़ियों के लिए धन को इकट्ठा करना एक उनका मकसद है। गांव की जनता के लिए, गांव सरकार की बात करने के लिए कभी उनके पास न तो टाइम है और न तो उनकी मानसिकता है। उसी मानसिकता को सही करने के लिए हम लोग गांव की जनता को जाकर बता रहे हैं कि यह गांव सरकार संवैधानिक अधिकार आपका है, इसके प्रति आप लोग जागिए। जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने के लिए आता है, उससे सबसे पहले सवाल ये करिए कि आप गांव सरकार को लागू करोगे, गांव सरकार की आवाज़ को उठाओगे,
तभी हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा हम आपको वोट करने वाले नहीं हैं। यही गांव की जनता को हम लोग गांव-गांव जाकर के एक संदेश दे रहे हैं। गांव सरकार को लागू करवाने के लिए जनता हम लोग के साथ खड़ी होगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में, इस प्रदेश में होगा। यह हम लोग का एक आंदोलन ये चल रहा है गांव की जनता को जागृत करने के लिए। यही गांव सरकार की आज बैठक हुई है।